और शिक्षा से हम लोग पहले से और अभी अधिकतम लोग दूर रहे हैं। तो क्यों दूर रहे, उसमें उनका एक वक्तव्य था कि विद्या बिन मति गई, विद्या बिन मत गई, मत बिन नीत, नीत बिन गति गई, और गति बिन वित्त, वित्त के अभाव में शूद्रों का पतन हुआ। वित्त से हम आप लोग समझे रुपये पैसे का मामला है, वित्त जिसको वित्त कहते हैं, यानी धन कहते हैं। धन के अभाव में ही लिख रहे हैं कि धन के अभाव में शूद्रों का पतन हुआ। इसी के साथ आप अपने जीवन काल में शिक्षा और ब्राह्मणवाद दो ऐसे प्रमुख बिंदुएं रहे जिनके आधार पर ये बात आप लोगों के सामने कहने की कोशिश करेंगे। हमारे देश शुरू से ही ब्राह्मणवाद के चंगुल में फंसा रहा। ब्राह्मणवाद से हमें समझे कि जो हमारी सामाजिक संरचना है, हम अपनी सामाजिक संरचना में धर्म के आधार पर बटे हुए हैं, 4 वर्णों में बटे हुए हैं और 4 वर्णों के बाद जातियों में बटे हुए हैं। ये जो हमारा हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म का मुख्य आधार जाति है और यही धर्म हमको शिक्षा से दूर रखा है। 4 वर्णों में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को था और यही शिक्षा का आधार, जो हमारी उन्नति का आधार है शिक्षा, वो सिर्फ ब्राह्मण के हाथ में था। हम कह सकते हैं कि इस बात का उल्लेख हम कह रहे थे कि विद्या बिन मति गई, तो हमें शुरू से ही इस बात पर कि लोगों को शिक्षा न दी जाए, तो वर्णों के आधार पर यह बंटवारा हुआ और बंटवारे में हमको शिक्षा से दूर रखा गया। अब चूंकि मामला पूरा शिक्षा का है, तो हमको शिक्षा पर पहले से ही जानते हैं कि धर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था में हमें शिक्षा से दूर रखा गया और शिक्षा से दूर रहने का मतलब कि हमें गरीबी और अज्ञानता का संकट झेलना पड़ेगा। अब हम शिक्षा पर बात करेंगे तो पहले तो हम शिक्षा से दूर ही थे, लगातार इधर भी हमें शिक्षा से दूर करने की कोशिश की जा रही है। हम अभी देखेंगे इधर, पहले हम जो शिक्षा से दूर थे ब्राह्मणवाद की नीतियों के कारण, अब शिक्षा से दूर रहे हम सरकारी नीतियों के कारण। हम देख रहे हैं कि शिक्षा, अगर शिक्षा नहीं है तो ऊंच नीच गरीबी ये सारे संकट हमारे सामने आएंगे। अब हम देख रहे हैं कि शिक्षा किस तरह से हमसे दूर होती जा रही है। सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से निजीकरण करने की फैसला किया। पिछले 2-4 महीने पहले कह सकते हैं, 6 महीने पहले कह सकते हैं कि अखबारों में ये बात आई थी कि 27,000 प्राथमिक विद्यालय बंद किए जाएंगे। हम सोच सकते हैं कि जो प्राथमिक विद्यालय है आज के समय में उनमें किसके बच्चे पढ़ने जाते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में अभी भी एक सर्वे अगर किया जाए तो उसमें अधिकतम
अधिकतम नहीं कह सकते हैं, 90-95% जो बच्चे हैं वो या तो पिछड़ी जातियों से हैं या तो अनुसूचित जातियों से हैं। बहुत कम संभावना है कि सवर्ण जाति के बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में जाते हैं। इस कारण सरकार ने जो शिक्षा का थोड़ा बहुत आधार मजबूत था पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों के लिए, उसको कैसे बंद किया जाए, शिक्षा से लोगों को कैसे दूर किया जाए, कैसे मरहूम किया जाए, एक योजना के तहत, एक साजिश के तहत स्कूलों को बंद करने की कोशिश की जा रही है। तमाम विद्यालयों में टीचरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और तमाम ऐसे लोग जो शिक्षा पर विचार करते हैं, शिक्षा को उन्नति का माध्यम समझते हैं, उनके संघर्षों के कारण ये जो 27,000 स्कूल बंद करने की सरकार की फरमान थी, उससे सरकार को पीछे हटना पड़ा। शिक्षा कह सकते हैं कि सावित्रीबाई फुले का जो सबसे ज्यादा जोर था वो अपने देश की महिलाओं को शिक्षा देने पर सबसे ज्यादा जोर, क्योंकि पहले तो महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा ही गया था। इस बार भी साजिश के तौर पर महिलाओं को शिक्षा को दूर रखने की कोशिश की जा रही है। हमारे समाज में महिलाओं को पहले ही तो यह दर्जा था और आज भी शिक्षा अशिक्षा के कारण, महिलाओं के शिक्षा के कारण उनका दोयम दर्जा कायम है। अगर शिक्षा महंगी हुई तो ये बात निश्चित है कि हम जब शिक्षा देने की बात अपने परिवार के, अपने बच्चों को आएगा और हमारा जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारी माली हालत है, अगर हमारी माली हालत कमजोर रही, हमारे पास पैसे कम रहे, तो पूरी तरीके से ये बात निश्चित होगी कि जब चुनाव हमको करना होगा कि हम लड़के को पढ़ाएं कि लड़कियों को पढ़ाएं, तो सबसे पहला स्थान हम देंगे अपने लड़कों को पढ़ाएंगे। तो महंगी शिक्षा से सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो हमारे घर के लड़कियों के ऊपर, हमारे समाज के लड़कियों के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो समाज रहा वो पुरुष प्रधान समाज रहा है, लड़कों पर ज्यादा ध्यान देता रहा है, अपने घर की लड़कियों को, अपने घर की महिलाओं पर कम ध्यान देता रहा है। इसलिए महंगी शिक्षा का सबसे जो मार झेलेंगे वो हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां झेलेंगे। इसके अलावा कह सकते हैं कि शिक्षा से एक बड़ी आबादी दूर रहे, इसका एक बड़ा कह सकते हैं कि साजिश है। देश में शिक्षा व्यवस्था इतनी महंगी की जा रही है कि किसान और मजदूर अपने बच्चों की पढ़ाने, अपने बच्चों को पढ़ाने की हैसियत में नहीं है। हम इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि देश में जो मजदूरों और किसानों की जो माली हालत है, उनके कमाई का जो स्तर है, एक सरकारी आंकड़े के अनुसार, ये आंकड़ा हम लोगों का नहीं है बल्कि सरकारी गजट का आंकड़ा है कि देश में लगभग 70 से 75% लोगों की जो कमाई है वो 6,000 से लेकर के 12,000 रुपए प्रतिमाह है। अब हम समझ सकते हैं कि 6,000 से लेकर के 12,000 रुपए कमाने वाला मजदूर और किसान अपना घर चलाएगा, अपने घर की दवाइयों को देगा,
अपने घर के अन्य खर्चों को देगा या पढ़ाई लिखाई कराएगा। इसके अलावा शिक्षा की जो व्यवस्था है वो इतना श्रेणी क्रम में है कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। उच्च श्रेणी में हम अपने बच्चों को अगर शिक्षा देना चाहें तो मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल काम होगा हमारे लिए। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना और किसी तरह की जो महंगी शिक्षाएं हैं ये हमारे पहुंच से दूर